जितने भी एग्ज़ाम हुए दोस्तों, मैं आपको बताऊं आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, अभी तक नहीं दिए हैं और अभी देने जा रहे हैं, तुरंत आप सभी को कहना चाह रहा हूं कि ये वीडियो देख करके जाइएगा। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज से बोले तो 9 जनवरी 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम में जो ईवीएस पूछा गया है, सभी एग्ज़ाम का मैं ईवीएस पेपर लेकर के आया हूँ। 9 जनवरी 10 जनवरी 11 12 14 15 मतलब कि जितना हुआ है 9 जनवरी से 18 जनवरी तक पेपर, सभी पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा कि भाई क्या क्या आपके ईवीएस में पूछा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने भी जाना है और आप अपने सेंटर में कभी भी घबराए नहीं, अभी समय है, आप लोग इसको देख करके जाइएगा। सभी को देख करके जाना, एक बार माइंड में बैठा रहेगा। अगर क्वेश्चन कहीं रिपीट किया तो छूटेगा ना। ठीक है, चलिए। गोलकुंडा का किला आपसे पूछा था 9 जनवरी के पेपर में, किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकुंडा का किला। और काकतीय राजवंश जो है ना मेरे दोस्तों, ये रुद्रमा देवी के नाम से जाना जाता है। इस पर फिल्म भी बना हुआ था, आपको पता है। चलिए, पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा, तो दोस्तों उत्तर करके आइएगा। मोर होता है एक पक्षी जिसके दुम पे पैसा होता है, पैसा होता है। कुडुक कहाँ की भाषा है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, झारखंड की भाषा है कुडुक। ठीक है, चलिए। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, तुरंग कहते हैं, ये पूछ सकता है। चलिए, कथक नृत्य जो है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। मैं आपको बताऊं, ये पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश का ये कथक नृत्य पूछा था 9 जनवरी के पेपर में। और कालबेड़िया पूछा था। कालबेड़िया नृत्य जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, शादी के समय में दहेज के तौर पर सांप दान में दिया जाता है। तो कालबेड़िया नृत्य जो है ये राजस्थान में है और यह यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन से नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो मेरे दोस्तों होगा आपका कालबेड़िया, जो राजस्थान में है। तो दोस्तों जब राजस्थान का नृत्य पूछा तो और पूछ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस तरह से तीर बना के बता दिया हूं कि ये पूछ सकता है। चलिए, तो मीना, सहरिया और घूमर, ये जनजाति जो है वह राजस्थान की जनजाति है। ये मीना, सहरिया और जो घूमर जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, घूमर ये पारंपरिक लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य जो पारंपरिक नृत्य है, तो ये आपका घूमर हो जाएगा। और ये पूछा है, फिर से रिपीट किया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए। अरब सागर के तट पर जो बार बार रिपीट कर रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कभी भी सीटेट कितना भी परिवर्तन कर ले, लेकिन इसको परिवर्तन नहीं कर रहा है दोस्तों, इसको रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अरब सागर पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आता है। 3 ही ऑप्शन देगा और गोवा गुजरात दे दे तो अच्छी बात है, मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आता है। चलिए, बंगाल की खाड़ी रिलेटेड बता देते हैं। देखिए, मैं आपको 9 जनवरी का पेपर में रिलेटेड बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। 9 से 18 जनवरी तक जितना ईवीएस पेपर हुआ है सभी को मैं करा रहा हूँ। और मेरे दोस्तों ये इसको मैं गेस किया था और पूछा है मेरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी। मैं आगे अगला शिफ्ट में बताऊंगा आपको। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी आता है आपका बंगाल की खाड़ी में। हाथी से प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, इसको बदल नहीं रहा दोस्तों, ये रिपीट कर रहा है। तो हाथी से प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जानवर अंडा देता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो अंडा कौन देता है? जिसका जो है ना बाहरी कान नहीं होता है वो अंडा देता है, और जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है ना वो अंडा देता है। लेकिन मेरे दोस्तों जानवर बच्चा देता है, जिसके शरीर पर बाल होता है और उसके बाहरी कान होती है वो बच्चा देता है। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मिजोरम का पूछा था आधिकारिक भाषा, तो याद रखिएगा मिजो जो है मिजोरम का आधिकारिक भाषा है। लोक नृत्य पूछ रहा है आपको मणिपुर का, मणिपुर का लोक नृत्य मेरे दोस्तों अगर पूछेगा तो रासलीला भी आता है मणिपुर का लोक नृत्य। और मधुबनी चित्रकला आप लोगों को पता है बिहार से संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा है। और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर पूछ रहा है आप लोगों से, तो 9.7 सेंटीमीटर यहाँ पे मान केवल चेंज कर देगा, केवल यहाँ का मान चेंज करेगा। तो बनाने का तरीका यहाँ पे है दोस्तों, क्या कीजिएगा आप गुना कर दीजिएगा इसमें और 1000 से आप भाग करिएगा, क्योंकि आपको किलोमीटर में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ का मान केवल चेंज करेगा।
चलिए, चेराव नृत्य के बारे में बार बार पूछ रहा है और एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये मिजोरम का लोक नृत्य है। तो ये था ये 9 जनवरी का पेपर। आप देखिए 10 जनवरी का पेपर में क्या पूछा। चलिए 10 जनवरी के पेपर में दोस्तों फुल फॉर्म का भंडार रहा। फुल फॉर्म पूछा आपसे काफ़ी, सीसीई का फुल फॉर्म पूछ लिया तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। उप थीम पूछा है मेरे दोस्तों, उप थीम में आपका होता है संबंध, संबंध को रिश्ता बोलते हैं, काम और खेल, पशु और पौधे। देखिए उप थीम में यही आता है। उप थीम से क्वेश्चन पूछा था तो उसमें आंसर में था संबंध केवल था, लेकिन मैंने आपको चारों उप थीम बता दिया, संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, याद रखिएगा। और थीम भी याद कर लीजिए दोस्तों, जब उप थीम पूछा है तो थीम भी पूछ सकता है। तो थीम में हो जाएगा आपका परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चीज़ें जो बनाते हैं। देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मकान कैसा बनता है, तो आसाम में भारी वर्षा में 3.5 मीटर ऊंचाई पर, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खंभों पर घर बनता है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था 10 जनवरी में। चलिए जड़ी कढ़ाई कुछ पूछा हुआ है, जड़ी कढ़ाई प्रसिद्ध जगह बताना है। तो जड़ी कढ़ाई बनारस का है दोस्तों। और ये मैं आपको टेक्सटाइल बोले तो जड़ी कढ़ाई जो है ना बनारस का जगह है। और ये क्यों है, यहाँ पे आदि का कपड़ा का जो बिजनेस होता है उस पर कढ़ाई करने का काम होता है दोस्तों बनारस में। ठीक है, चलिए दमन दीव का लोक नृत्य पूछ दिया आपसे, तो वीरा लोक नृत्य है दमन दीव का जो पूछा है आपको। लोक नृत्य और फुल फॉर्म दो चीज़ इसमें 10 जनवरी में पूछा। और मैं आपको लास्ट में फिर से मैं आपको बता दूंगा, जितना आपका नृत्य पूछ रहा है लोक नृत्य, मैं आपको सभी लोक नृत्य को बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, एक पक्षी ऐसा, मैं फिर से बताया कि 9 जनवरी में भी पूछा था, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पे पैसा। तो ये 10 जनवरी के पेपर में भी आपसे पूछ दिया है दोस्तों। ठीक है, और 6 लेन पूछा था। 6 लेन मतलब क्या होता है? 6 लेन मतलब होता है एक्सप्रेस वे, मतलब जहाँ पे एक्सप्रेस गुजरता है, जहाँ पे चौराहा होता है एक्सप्रेस का। ठीक है, चलिए विश्व की योग राजधानी पूछेगा तो योग राजधानी कहेगा तो ऋषिकेश, यहाँ पे अत्यधिक लोग योग किए थे, है ना, याद रखिएगा। योग बोले तो है योगा। पेडागोजी का मैं ट्रिक बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा था 10 जनवरी में। अगर के लिए रहेगा कोई ऑप्शन में तो बच्चा के लिए होगा, अगर का रहेगा तो शिक्षक का रहेगा, के बारे में और के रूप में रहेगा तो स्वयं के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। पोचमपल्ली दोस्तों ये रिपीट कर रहा है बार बार। पोचमपल्ली आजकल तेलंगाना में चला गया है, कलमकारी आजकल तेलंगाना में चला गया है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में तेलंगाना ना रहे तो आप आंध्र प्रदेश करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 10 जनवरी का पेपर। अब 11 जनवरी के पेपर में क्या पूछा देखिएगा। 11 जनवरी का जो पेपर हुआ वो काफ़ी हार्ड चला गया। थोड़ा सा आप लोग कितने लोग कहे कि भाई सिलेबस से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन भटका नहीं है दोस्तों। जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए भटका है, कुछ भटका नहीं है, 1-2 प्रश्न भटका है, ज़्यादा नहीं। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिक विशेषता के आधार पर कद्दू बोले तो लौका का जो पौधा होता है उसको कौन सा लता के रूप में रखा गया है। तो भाई उसका नाम है विसर्पी लता। बोले तो किसी पेड़ पर किसी के सहारे वह क्या हो इस प्रकार से ऊपर चला जाए, उसको कहते हैं विसर्पी लता। ठीक है, चलिए ट्रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं ट्रेन का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन टाइम का क्वेश्चन जो औसत के साथ में पूछ रहा है। तो यह क्वेश्चन है, जैसे पूछा था क्या आपके एग्जाम में कि 5 सितंबर 2022 को 21:15 पर चला, तो 7 सितंबर को 4:45 पर पहुंच गया। बोले तो 5 सितंबर को ट्रेन निकला 21:15 में और 7 सितंबर को 4 बजे पहुंचा, तो कैसे बनाइएगा मैं आपको बताऊंगा। 5 सितंबर 21:15, 6 सितंबर 21:15, कई घंटा हो जाएगा दोनों के बीच? 24 घंटा हुआ। और 7 सितंबर को भी ले लीजिए 21:15 तक, 24 कितना हुआ? 48 घंटा हुआ ना भाई। अब 48 घंटा हो गया, लेकिन 7 तारीख को मेरे दोस्तों 21:15 तक नहीं बनाना है, 4 बजे तक ही बनाना था। तो घटा लीजिए भाई, कितना अधिक लिख दिए उसको घटा लीजिए। घटाए तो पता चला कि 16:30 अधिक लिख दिए हैं। 16:30 48 में से घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 31 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक है, तो और इस प्रकार से पूछ रहा है। अगर ये समय आ गया तो आपको एग्जाम में देगा कि औसत चाल ज्ञात करें, तो कुल दूरी वहां पे दिया रहेगा एग्जाम में, ऊपर रखिएगा। ये जो समय निकाले समय को नीचे रख करके भाग कर दीजिएगा, आपका औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न इससे आ रहा है, मैं जो बता रहा हूं ना दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों ट्रेन वाला।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा कि लावणी और तमाशा लोक नृत्य जो है वह कहाँ का है। मैं आपको बताया हूँ कि लोक नृत्य का मैं फिर से लास्ट में पूरा रिपीट करा दूंगा, जिससे कि आपका तरोताजा हो जाएगा। लास्ट में रुकिएगा, आपको अंत में बताऊंगा मैं आप सभी को, तो आप लोग घबराइए नहीं, इसको देख करके जाइएगा, है ना। 8 बजे से प्रवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से मैं शुरू किया हूँ, 8 बजे से प्रवेश कीजिएगा। चलिए, लावणी और तमाशा लोक नृत्य जो है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा, फटाफट याद करके रखिए, माइंड में बना रहेगा। बुंदेलखंड मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड का पूछा था लोक नृत्य। बुंदेलखंड का जो है लोक नृत्य मेरे दोस्तों जवारा है दोस्तों, याद रखिएगा। बुंदेलखंड बोले तो मध्य प्रदेश में है, पूछेगा आपसे। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है कि भाई कितना है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ऑप्शन में दे रहा है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो लेह और लद्दाख को भी रखा गया है केंद्र शासित प्रदेश में, पुडुचेरी भी है मेरे दोस्तों, दमन और दीव है ना, दिल्ली है आपका, जम्मू एंड कश्मीर आपका हो गया। तो मेरे दोस्तों 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश है, देख लीजिएगा आप लोग गूगल पर कौन कौन से हैं। मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक पूछ दिया था आपसे 11 जनवरी के पेपर में दोस्तों, बीज के अंकुरण के बारे में पूछा है। क्या पूछा था दोस्तों कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारण बताइए, क्या क्या होना चाहिए बीज के अंकुरण के लिए। तो याद रखिएगा, जल, प्रकाश और ऑक्सीजन और उष्मा। O2 लिख दिया मैं, ऑक्सीजन याद रखिएगा। जल, प्रकाश, ऑक्सीजन और उष्मा बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये भी NCERT के सिलेबस से ही है, लेकिन कितने लोग इसको पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। मैं बताऊं, पास्चुराइजेशन के लिए, पास्चुरीकरण बोले तो दूध का पास्चुरीकरण किया जाता है ना। क्यों किया जाता है दोस्तों, अगर पूछेगा आपकी बार यही पूछेगा क्यों किया जाता है, तो सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए। पास्चुरीकरण क्यों करते, कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है ये पूछा था, तो 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक किया जाता है, याद रखिएगा। 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक किया जाता है, और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक किया जाता है। ये माइंड में याद रखिए, पहले सेकंड तक तब मिनट तक किया जाता है, तब वह दूध क्या हो जाता है, पास्चुराइजेशन हो जाता है, और वह सूक्ष्म जीव से वह बच जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की साड़ी पूछ दिया था इसमें, क्योंकि उसमें तेलंगाना नहीं दिया हुआ था, तो पोचमपल्ली और कलमकारी जो हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अब जो है दोस्तों पोचमपल्ली कलमकारी अब तेलंगाना का भाग हो गया है, ठीक है। चलिए पूरे रिपीट कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका हाथी से आ रहा है बार बार, और हर बार पेपर में ये अधिकांशतः रिपीट कर रहा है हाथी वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ष का जो हाथी होता है वह कितने कुंटल का होता है, कितना 3 वर्ष का नहीं, लगभग है, हाँ 3 वर्ष का हाथी कितना खा जाता है, तो लगभग 2 क्विंटल पतिया खा जाता है। लेकिन अगर कहेगा कि 1 वर्ष, नहीं वजन पूछता है, सॉरी क्वेश्चन पूछता क्या है कि 3 वर्ष का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, तो 2 क्विंटल होता है। कितना होता है, 2 क्विंटल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 1 वर्ष का कितना होता है, तो मैं आपको सीक्रेट बता देता हूं, ये आज तक कभी नहीं, अभी बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा। 1 वर्ष का हाथी का वजन जो होता है वह 90 kg होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 kg होता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछ दिया था कि पैठनी साड़ी जो है ना, पठानी लोग कहते हैं लोग इसको, तो पैठनी साड़ी कहाँ है आपको, किस राज्य में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो हाथी वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में बना करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन कूट में आएगा, याद रखिएगा। अब भाई 12 जनवरी का पेपर, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि मैं आज 9 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक जितने भी पेपर हुए मैं सभी पेपर का ईवीएस करा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट आप लोग रिविजन कर लीजिए मजेदार तरीका से, और एग्जाम में आप लोग बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मैं नहीं बता रहा हूं कि भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आ गया तो छूटेगा नहीं, ये बात गारंटी है, अगर रिपीट किया तो। और क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि एलेक्स, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं समय लूंगा। हाँ, यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि एलेक्स जो है केरल में रहता है, ये बार बार पूछता है, क्योंकि एलेक्स जो है NCERT बुक में दिया हुआ है दोस्तों। एलेक्स जो है केरल में रहता है और घर के आंगन में उपयोग करेगा, क्या करेगा भाई, घर के आंगन में क्या लगाएगा, मैं छोटा सा लिखा हूं ताकि आप लोग केवल पकड़े बात को, आगे बढ़े, ठीक है। नारियल का पेड़ लगाएगा, टेपियोका लगाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूर्व काल में उगाए जाने वाला फल एवं सब्जी, पूर्व काल में बोले तो मेरे भारत में ही ये
सब्जी और फल उगते हैं, बताए कौन सा हो जाएगा आपका? तो पहले फल तो आम हो जाएगा और केला जो हो जाएगा मेरे दोस्तों सब्जी का भी काम करता है। तो ये पूर्व काल से भारत में उगाए जा रहे हैं, है ना, दूसरे जगह से नहीं आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो गंध से माने महक से ढूंढ लेता है, तो एक चींटी है, मधुमक्खी है, रेशम का कीड़ा है। जो कई मीलों दूर से रेशम का कीड़ा अपने मादा को क्या कर लेता है दोस्तों? पहचान लेता है। भैया आपका ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट मार रहा है, ठीक है। चलिए, पेट्रोलियम की बचत के लिए क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार कि माता पिता ने राय दिया कि भाई किस चीज से जाना चाहिए आपको पेट्रोलियम की बचत के लिए, तो आप साइकिल और मेट्रो रेल से जाइएगा तो पेट्रोलियम की बचत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यदि दूर की सफर के बारे में बोलेगा तो इस साइकिल को हटा दीजिएगा। दूर के सफर में आपको साइकिल की जगह पर आप बस कर सकते हैं, वो भी क्या, सार्वजनिक बस, ठीक है। दूर की सफर नहीं बोले तो साइकिल और मेट्रो रेल होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 12 जनवरी में कि भाई पौधे से नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से उठा करके डाल दिया था, ठीक है। पौधे से नहीं मिलता है दोस्तों, दूध, शहद और अंडा इसमें पौधे से नहीं मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन देगा वहां पे। चलिए, लोहार बनाएगा, क्या बनाएगा? खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पे एग्जाम में कुल्हड़ देगा। कुल्हड़ जो है ना कुम्हार बनता है, कुल्हड़, कुल्हड़ जो है वह कुम्हार बनाता है दोस्तों, और कुल्हड़ से उसमें चाय पीने का काम करते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है। अगला है कि घर के आंगन, घर के अंदर खेलने वाला खेल बताइए। कैरम बोर्ड हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा, ताश हो जाएगा, लूडो गोटी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये सब आप लोगों को माइंड पर बैठा रहेगा। अरब सागर वाली बात आपसे पूछ रहा है, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल भी दे दे तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मटर के पौधे में अत्यधिक जो रंग मिला है ना, बीजों का रंग पूछता है आपसे, ये पूछा है आपसे कि मटर के पौधे में अत्यधिक जो बीजों का रंग मिला था वो कैसा मिला था? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीला रंग मिला था, ठीक है। चलिए, पानी में घुल जाएगा दोस्तों, क्या क्या घुलेगा? चीनी घुल जाएगा, सिरका घुल जाएगा, नमक घुल जाएगा। ये आपको ऑप्शन में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए, जो जो पूछा था मैं उसको लिख दिया हूं। पारंपरिक जल संग्रह की व्यवस्था बता दीजिए। बावड़ी, और बावड़ी की खासियत मैं बता दूं कि सिरनुमा कुआं को बावड़ी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई बावड़ी किसे कहते हैं, तो सिरनुमा कुआं को बावड़ी कहते हैं। ये पारंपरिक जल संग्रह की व्यवस्था है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि धैर्य एवं दृढ़ एथलीट का नाम बताना है। कौन सा एथलीट है जो धैर्य एवं दृढ़ के साथ में प्रदर्शन किया? तो दीपा मलिक, याद रखिएगा। दीपा मलिक जो है ना धैर्य एवं दृढ़ एथलीट है, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई दिव्यांग है, जिसकी वजह से इनको धैर्य एवं दृढ़ बोला गया, ठीक है। अब आपका 13 जनवरी का पेपर, मैं आपको शुरुआत में ही बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग भर भर के लाइक ठोक दीजिए एक बार, क्योंकि आज का जो पेपर है वह 9 जनवरी से आपको 18 जनवरी तक है। एक बार भर भर के लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के पास जो आपकी अभी भी एग्जाम नहीं हो पाया है उनके पास शेयर करें, और आपका जो एग्जाम हो गया है थोड़ा सा देख करके बता दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन इससे आया था या नहीं आया था, बताइएगा आप लोग जरूर। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 13 जनवरी का पेपर में पूछा आपसे कि जल संग्रह के लिए प्रधान जल पुरुष, जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। जल संरक्षण का प्रधान पूछेगा कि जल संरक्षण का प्रधान कौन है दोस्तों, या जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा। ये तरुण भारत संघ से संबंधित थे राजेंद्र सिंह, ठीक है। चलिए, नकाशीदार हाउस को क्या कहते हैं? हाउस बोट को, जो केरला में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, उसको खत बंद कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? खत बंद कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिशा और पर प्रश्न पूछा था, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश से अगर हिमाचल जाते हैं और फिर मध्य प्रदेश से गुजरात जाते हैं तो किस दिशा में जाइएगा? तो मध्य प्रदेश से हिमाचल जाएंगे तो उत्तर दिशा में, और मध्य प्रदेश से गुजरात जाएंगे तो आपका पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो कहां से संबंधित है? अमृता देवी बिश्नोई में आपको बताऊं, राजस्थान के खेजरली गांव से थी, संबंधित थी। और खेजरली गांव का नाम खेजरली क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे खेजड़ी का जो वृक्ष है वह सबसे अधिक मिलता था, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 वाला हमेशा प्रश्न को रिपीट करता है और रिपीट करेगा, और आने वाला समय में भी रिपीट करेगा। और यहाँ इतना है एक सेकेंड, तो यहाँ का मान केवल बदल देगा। क्या करना है? आपस में इसको गुना करना है और 1000 से भाग करना है, और किलोमीटर में आपका चेंज हो जाएगा। आपका उत्तर आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा, वहां पे मार दीजिएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा भैया कि भारत के स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ? ये क्वेश्चन कुछ नया आया दोस्तों,
भारत में स्वच्छ भारत अभियान आपको 2014 में लॉन्च हुआ है 2 अक्टूबर को। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि 2014 से आपके मोदी साहब आए तब से स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ मेरे दोस्तों। आपका तो पहले से भी चलता था, लेकिन वहाँ पे स्पेशल एक योजना बनाया गया 2014 से। ठीक है, चलिए धरती माई, ये नया क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये भी आपको एनसीईआरटी से, लेकिन बहुत कम लोग इसको पढ़ता है। लोग हाथी, बाघ, चील, गिद्ध में रह जाता है और ऐसा चीज को नहीं पढ़ पाता है, जिसके वजह से भाई लोगों को लगता कि अभी कुछ नया क्वेश्चन पूछा। भाई नया पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 पूछेगा, कितना पूछेगा? तो इतना तो आपके पास माइंड कर देंगे आप लोग। चलिए, धरती माई कहाँ की थी दोस्तों? धरती माई राजस्थान की, और ये भी तरुण भारत से जुड़ी हुई थी दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद के साथ में काम की थी धरती मैया। ठीक है, धरती माई जल संग्रह पर काम की है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य, मैंने आपको बोला ना कि भाई इसको मैं गेस किया था, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे भी देगा तो पश्चिम बंगाल भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सलाह किसको देते हैं? तो जिसके लोहे की कमी हो जाए। तो लोहे की कमी किसमें होता है? जिसको अनीमिया पकड़ता है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनीमिया। भाई खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट। देखिए, ये राजस्थान में मिलेगा, भारत के रेगिस्तानी इलाका में मिल जाएगा, जहाँ पे जल कम होती है। इसका पत्ता कम होता है, इसके छाल का क्या होता है दोस्तों? दवाइयाँ बनता है, और इसमें कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें कीड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा। और चलिए, गेहूं से बनता है, एक क्वेश्चन पूछा था गेहूं से बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा डाउटफुल है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें जो जवाब मिला है दोस्तों, गेहूं पर प्रश्न पूछा हुआ था। इससे पूछ सकता है कि भाई गेहूं से रोटी बनाने तक की यात्रा का बताए, बोले तो खेत से पेट तक का यात्रा बताए, तो बता दीजिएगा कि पहले गेहूं को बोते हैं, आगे होता है कटाता है, दमाता है, रोटी बेलाता है, खाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा वहाँ पे। लेकिन गेहूं से आपको क्या क्या बनता है अगर पूछे तो ब्रेड, चपाती और बिस्कुट बना था, ये भी क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, उत्तरकाशी में है, और यहीं पे बछेंद्री पाल दोस्तों ट्रेनिंग ली थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों बछेंद्री पाल। ठीक है, ये उत्तरकाशी में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। 17 जनवरी का पेपर है दोस्तों, बीच में एग्जाम नहीं हुआ था, है ना। तो जो एग्जाम हुआ है 9 जनवरी से 18 जनवरी तक, सभी एग्जाम का मैं पेपर अभी आप लोग को रिपीट करा रहा हूँ। एग्जाम के पहले, घुसने के पहले एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से। ठीक है, और मैं समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा, आपका समय हो रहा है 22 मिनट, आप लोग 7 बजे से देखेंगे, आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए, और जो लोगों को आगे एग्जाम है आप लोग देख सकते हैं फ्री में, और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि उनका जो एग्जाम है वो अच्छा बीते। ठीक है, चलिए, 17 जनवरी का जो पेपर है दोस्तों 2023 का, पेपर 1 में क्या पूछा था कि लहसुन खाते हैं, लहसुन का क्या खाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया था। तो लहसुन का ताना खाते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा था बरगद। ठीक है, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? तो सीढ़ी वाला कुआं। मेरे दोस्तों क्या होगा? सीढ़ी वाला कुआं को क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। दिल्ली के सापेक्ष चंडीगढ़ और उत्तराखंड और देहरादून की दिशा पूछ दिया था आपसे, ये क्वेश्चन दिशा वाला पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, वहाँ पे दिशा सही से बनाइएगा तब आपका उत्तर होगा सही। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपको बार बार रिपीट कर रहा है, पूछ लीजिएगा आपसे। लेह लद्दाख वाला ऑप्शन में गया था, वहां पे सही, लेह लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर और मिजोरम ये सब आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, याद रखिएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, प्रवासी पक्षी और अप्रवासी पक्षी में अंतर पूछा था, तो मैं आपको बता दूं प्रवासी पक्षी क्या होता है और अप्रवासी पक्षी क्या होता है। प्रवासी पक्षी बोलते हैं जो दूसरे देश से किसी खास मौसम में हमारे देश में आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसको कहते हैं प्रवासी पक्षी। अप्रवासी पक्षी दोस्तों जो हमारे भारत में ही रहते हैं उसको अप्रवासी पक्षी कहते हैं। तो प्रवासी पक्षी के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो है मैंने दोस्तों पूछा था पिछला साल, उसका नाम है जलरंक। क्या नाम है दोस्तों? लिटिल जलरंक, लिटिल एस्ट्रिंट, छोटा जलरंक, याद रखिएगा। सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जलरंक नाम है उसका। और सबसे बड़ा पूछेगा तो साइबेरियन सारस, याद रहेगा।
चलिए नहीं याद रहेगा तो आप नोट भी कर सकते हैं अभी भी। चलिए निपुण भारत का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है आपसे, मैं आपको बता दूं निपुण भारत जो लॉन्च हुआ था वह 5 जुलाई 2021 को हुआ था, लेकिन इसका जो मकसद है मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2022 से लेकर के 2026 तक 2022 से लेकर के 26 तक पहला से लेकर के तीसरा क्लास, सुनिएगा किस क्लास से, पहला से तीसरा क्लास के बच्चों में संख्यात्मक कौशल विकास करना ही इसका लक्ष्य है। फिर से सुनिए क्योंकि निपुण भारत से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कब लॉन्च हुआ था? 5 जुलाई 2021 को, लेकिन इसका जो है मेन मकसद कि 2022 से लेकर के 2026 तक भारत में जितने भी पहला से लेकर के तीसरा तक के जो बच्चे हैं उसमें आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान कौशल को विकसित करना है। याद रहेगा? चलिए तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। याद रखिएगा आप लोग निपुण भारत का फुल फॉर्म। चलिए वाष्पीकरण से क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको शॉर्ट और ट्रिक बताऊंगा जो आपको कितना भी फंसा करके देगा, आप लोग फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब मैं बताता हूं ना तो रियली रूप से मेरे यहाँ का एग्जाम अच्छा जाता है। और मैं आपको गारंटी ठोक के कहता हूं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है दोस्तों, काफ़ी बेटर क्लास चलता है। और मैं आपको यूट्यूब पर अपने यूट्यूब के माध्यम से बताऊंगा कि मेरे यहाँ से कितना रिजल्ट आया, बताऊंगा आप सभी को। काफ़ी बेटर रिजल्ट जाता है दोस्तों और आप लोग का जाएगा ही। चलिए वाष्पीकरण की बात मैं बताऊं कि अगर इससे क्वेश्चन कितना भी फंसा के पूछे तो याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है कि तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम, बस ये माइंड में याद रखिएगा। जैसे कि सतह क्षेत्रफल ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, सतह क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम, दोनों कम। याद रखिएगा, कम तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, ये माइंड में याद रहेगा, कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। एक बरगद से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ऊपर से जो लटका रहता है उसका बारे में पूछता है, वो क्या है? ऊपर से जो नीचे लटका रहता है उसको जड़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और वो जो है वह पेड़ को सहारा प्रदान करता है। क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा था रेबो और लेखा के बारे में। रेबो क्या है मैं दोस्तों बता दूं, रेबो की बात जो चंगपा जनजाति जहां रहता है ना, जहां पे रहता है उसको रेबो कहते हैं। लेकिन लेखा की बात कहा, चंगपा जनजाति जिस जानवरों को पालने के लिए घर बनाता है उसको लेखा कहते हैं। तो जानवर रहता है वहां लेखा, आदमी रहता है वहां पे रेबो। चलिए और आज का दोस्तों लास्ट शिफ्ट 18 जनवरी, जो भी बच गया है सभी को एक ही पार्ट में मैं कराऊंगा, 19, 20, 21 जितना भी एग्जाम आपका हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। 18 जनवरी 2021 के पेपर में, ईवीएस के पेपर में कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया है दोस्तों। एक पीएनआर का फुल फॉर्म लोग, एक बच्चा चिल्ला रहा था पीएनआर का फुल फॉर्म पूछा है शायद, तो पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा। चलिए बाघ के बारे में पूछा है, तो बाघ का मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि मूंछ के कंपन से भाप लेता है कि भाई हवा से हिल रहा है या कोई जानवर हिला रहा है, या दिशा को भाप लेता है मूंछ के कंपन से। 6 गुना ज़्यादा देखता है आदमी से, हम लोगों से, है ना पूरे। चलिए मूत्र के गंध से पहचान लेता है अपना इलाका, और जो गुड़ाता है ना तो लगभग 5 किलोमीटर तक उसका आवाज़ जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 3 किलोमीटर भी देगा, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए गाय के बारे में पूछा था दोस्तों 18 जनवरी के पेपर में, आप लोग उठा करके देख लीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो गाय के बारे में पूछा था कि गाय कितना घंटा सोता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि गाय 4 घंटा सोता है, जिराफ 2 घंटा सोता है, अजगर आ से 18, ये याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कहे गए सबको दाता राम। क्यों कहे गए दोस्तों कि आ से 18 घंटा, अजगर 18 घंटा सोता है। बिल्ली ब से बिल्ली, ब से 12 घंटा, याद रखिएगा, ब से बिल्ली, ब से 12 घंटा, आ से अजगर, आ से 18 घंटा। जिराफ बहुत बड़का लंबा जानवर है लेकिन सोता है आपका 2 घंटा। हाथी पूछेगा तो 2 से 4 घंटा सोता है दोस्तों हाथी, और गाय भी आपका 4 घंटा सोता है। ये याद रखिएगा आप लोग। कीटों को जाल में फंसाता है और
उस पौधा का नाम बताना है तो घटपर्णी दोस्तों, उसका घटपर्णी का नाम दूसरा कुछ दिया हुआ था वहाँ पे एग्जाम में, मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ। घटपर्णी का नाम दूसरा कुछ वहाँ पे दिया था। पीचर प्लांट भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको। पीचर प्लांट दिया था, सॉरी याद आया मेरे को, पीचर प्लांट क्या दिया था, पीचर प्लांट भी बोलते हैं इसको, पीचर प्लांट। ठीक है, चलिए तो घटपर्णी का नहीं रहे तो पीचर प्लांट करके आइएगा। ये भी एक कीटभक्षी पौधा है दोस्तों। ठीक है, संड्यू इस प्रकार का नाम है उसका, बहुत सारा 3-4 में बताया था आप लोगों को। चलिए, काला और सफेद देखने वाला जानवर, उल्टा क्वेश्चन पूछा था। काला और सफेद देखने वाला जानवर कौन कौन है, तो कूट में दिया था कोमा करके, चमगादड़, उल्लू और मगरमच्छ। ये याद रखिएगा, चमगादड़, उल्लू, मगरमच्छ। ये है रात्रि में जो भी चलते हैं, रात्रि में जो भी शिकार करते हैं, उनको काला और सफेद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए खरीफ फसल के बारे में आपसे पूछा था, आप लोग किसी अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि क्या ये प्रश्न आया था कि नहीं 18 जनवरी के पेपर में। तो आया था मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि खरीफ फसल में क्या क्या आता है। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट नहीं याद कर लीजिए। जो पानी, देखिए मेरा एक ट्रिक है, याद रखिएगा। खरीफ जो जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और रबी फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, और जायद फसल आप लोग जो मैं बताता हूँ कौन कौन सा होता है। चलिए, खरीफ फसल में होगा चावल, मक्का, बाजरा, रागी, यहाँ पे लिखना चाहिए चारा, लिखा गया क्या, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये जो है आपका खरीफ फसल है, इसमें आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में आपका चना भी दिया था। ठीक है, तो चना जो लोग करके आए हैं खरीफ में सही गया है उनका, याद रखिएगा इन बातों को। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये जो है आपका खरीफ फसल है। रबी फसल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रबी फसल गेहूँ, सरसों, दलहन, जौ ईटीसी इत्यादि। गेहूं, सरसों, दलहन, जौ, ये रबी फसल हो जाएगा। लेकिन आपसे जायद फसल के बारे में पूछे तो मेरे दोस्तों, जायद फसल भी एक फसल होता है। इसमें आपका कद्दू होगा, ककड़ी होगा, तरबूज होगा, करेला होगा। कद्दू, ककड़ी, तरबूजा, करेला, याद रखिएगा, जायद में आएगा। कद्दू, ककड़ी, क वाला आएगा, देखिए क कद्दू, ककड़ी, करेला, एक याद रखिएगा तरबूजा, ये जायद में आता है। कद्दू, ककड़ी, करेला, और एक याद रखिएगा तरबूजा। ठीक है, गोलकुंडा की बात करूं मैं आपसे, गोलकुंडा के बारे में पूछा है तो इससे यही पूछ सकता है कि गोलकुंडा का किला किसने बनवाया, तो कुली कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में बनवाया था। और गोलकुंडा का किला जो है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। PNR का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं लास्ट में लोक नृत्य को रिपीट करा देता हूं, और इसके आगे जो भी शिफ्ट हुआ है आप लोग एग्जाम दे करके आए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जिनका एग्जाम नहीं है वो लोग देखेंगे, पास करेंगे, कल्याण होगा। ठीक है, लोक नृत्य दोस्तों, कर्नाटक का यक्षगान मारिएगा, केरल का कथकली, पंजाब का गिद्धा एवं भांगड़ा, गुजरात का गरबा डांडिया, राजस्थान का घूमर कालबेड़िया, राजस्थान का और बता देता हूँ, घूमर कालबेड़िया पूछा था। यही कालबेड़िया जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और घूमर को राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मीना सहरिया भी राजस्थान का ही है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, धिमसा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, हरियाणा का धमाल और घूमर। ठीक है, महाराष्ट्र का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन टकराया है, लावनी पूछा था, लावनी और तमाशा। महाराष्ट्र का 2 नृत्य है, लावनी और तमाशा। नागालैंड का दोस्तों बॉस नृत्य है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश का कथक दोस्तों, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों ये आपका हुआ हिट आपका लोक नृत्य। दोस्तों पूरा पेपर मैंने कराया, आप लोग इस पेपर को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा पेपर, ये कम समय में और इतने शिफ्ट का रिपीट कराना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। आप लोग शेयर इतना करें कि सभी दोस्तों के पास पहुंच पाए जो उनका एग्जाम नहीं हो पाया है, और आप लोग लाइक भर भर के ठोक दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, काफ़ी बोला आप लोगों के सामने, बोलते बोलते गला भी प्रॉब्लम होता है। और मैं आप सभी को एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि अब की बार जो नया शिफ्ट में कराऊंगा, नया तरीका से कराऊंगा,
जिसे आप देख करके काफ़ी आनंद उठाएंगे और आप कभी भी मेरा क्लास को नहीं भूल पाएंगे। आप लोग मेरा क्लास खोजिएगा कि ऑनलाइन बोर्ड स्टडी का क्लास किया जाए, क्योंकि मैं कुछ एक नया तरीका खोज करने जा रहा हूँ। नया तरीका से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं अपने वाइफ को पढ़ाऊँगा वहाँ पे, और आप लोग उसके माध्यम से मैं रहूँगा, मैं अपने पढ़ाऊँगा उसको, आप लोग देखिएगा। तो उससे आपको, उसके माध्यम से आप लोग को भी काफ़ी अच्छा सीख मिलेगा और अच्छे तरीक़ा से और इंटरेस्ट के माध्यम से क्लास को कर पाएंगे, क्योंकि उबाऊ नहीं लगेगा क्लास। तो यहाँ पे कुछ मज़ेदार तरीका मैं कोशिश किया हूँ कि हो, और आप लोग की दुआ रहेगा तो और बेटर तरीका कराने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।